हेलो गाइस, वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है गॉड हेल्प्स, यानी कि जो खुदा है वो मदद करता है। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, तो वो मदद करता है दोज उनकी हु हेल्प देमसेल्फ, जो खुद की मदद करते हैं। यानी कि इसका ये मतलब हुआ गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, यानी कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अ रिच मर्चेंट लेफ्ट हिज सिटी टू गो टू एन अदर कंट्री फॉर ट्रेड। वंस एक बार, अ रिच मर्चेंट, मर्चेंट कहते हैं ताजिर को या व्यापारी को। तो एक अमीर ताजिर लेफ्ट, रवाना हुआ। लीव का मतलब होता है रवाना होना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो रवाना हुआ हिज सिटी, अपने शहर से, टू गो जाने के लिए, टू एन अदर कंट्री दूसरे मुल्क जाने के लिए। किसके लिए? फॉर ट्रेड, तिजारत के लिए या कारोबार के लिए। ही वॉज गोइंग बाय अ शिप। ही वॉज गोइंग, यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था, बाय अ शिप, एक शिप के द्वारा। शिप कहते हैं बैरी जहाज को। He was carrying trunks full of gold coins and precious gems with him. He was carrying, वो ले जा रहा था। कैरी का मतलब होता है ले जाना। तो वो ले जा रहा था ट्रंक्स, यानी कि संदूक ले जा रहा था, जो कि क्या था? फुल ऑफ गोल्ड क्वींस, सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। एंड प्रीशियस जेम्स, और प्रीशियस जेम्स, जेम्स कहते हैं रात को, तो कीमती जो रात थे वो भी थे विद हिम, उसके साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही वॉज कैरिंग ट्रंक्स फुल ऑफ गोल्ड क्वींस एंड प्रीशियस जेम्स विद हिम, वो अपने साथ सोने के सिक्कों से भरा हुआ संदूक और कीमती जवाहरात ले जा रहा था। ऑन द वे, रास्ते में, अ स्टॉर्म बिगैन, स्टॉर्म कहते हैं तूफान को, तो एक तूफान बिगैन शुरू हो गया। द शिप रोक्ड फ्रॉम साइड टू साइड, जो शिप थी यानी कि जो वो बैरी जहाज था, रोक्ड, रोक का मतलब होता है हिलना जुलना, तो वो हिलने जुलने लगा। फ्रॉम साइड टू साइड यानी कि वो साइड टू साइड हिलने लगा। आफ्टर सम आवर्स, आफ्टर का सेंस होता है के बाद, तो आफ्टर सम आवर्स, कुछ घंटों के बाद, द स्टॉर्म स्टॉप्ड बट द शिप हैड अ होल इन इट्स बॉटम। द स्टॉर्म, जो तूफान था, स्टॉप्ड, वो रुक गया। यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जो तूफान था वो रुक गया, बट लेकिन द शिप, जो शिप थी, हैड अ होल, उसमें एक छेद था। होल कहते हैं सुराख को या छेद को, तो उसमें एक छेद था। इन इट्स बॉटम, उसके निचले हिस्से से, बॉटम कहते हैं तल को, यानी कि उसका निचला हिस्सा। नाउ, अब, द वाटर स्टार्टेड एंटरिंग द शिप, अब जो वाटर था, पानी था, स्टार्टेड, वो शुरू हो गया, एंटरिंग, दाखिल होना, द शिप, जहाज में। तो अब जो पानी था वो जहाज में दाखिल होना शुरू हो गया। सम गॉट ऑफ द ड्रोनिंग शिप, सम, यहाँ पे जो सम है वो लोगों के लिए है, यानी कि कुछ लोग जो थे, गॉट ऑफ, वो उतर गए द ड्रोनिंग शिप। ड्रोनिंग का मतलब होता है डूबती हुई, जो डूबती हुई जो शिप थी, उसमें से जो कुछ लोग थे वो नीचे उतर गए। सम जंप्ड इनटू द सी टू स्विम अशोर, सम जंप्ड, तो कुछ लोगों ने क्या किया? जंप, छलांग लगा दी, इनटू द सी, समुद्र में, टू स्विम अशोर, अशोर का मतलब होता है किनारा, तो किनारे पर तैर कर जाने के लिए उन्होंने समंदर में छलांग लगा दी। द मर्चेंट स्टार्टेड प्रेइंग, तो जो व्यापारी था उसने क्या किया? स्टार्टेड, शुरू कर दिया, प्रेइंग, प्रार्थना करना। तो जो व्यापारी था उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ओ गॉड प्लीज सेव माई लाइफ, ओ गॉड, यानी कि ओ गॉड प्लीज,
कृपया करके सेव माई लाइफ, मेरे जीवन को बचा लो। अ मैन वेंट टू द मर्चेंट एंड सेड, अ मैन एक आदमी, वेंट गया, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो एक आदमी गया, टू द मर्चेंट व्यापारी के पास, एंड सेड और कहा, ट्राई टू जंप एंड स्विम अशोर। ट्राई टू जंप यानी कि छलांग लगाने की कोशिश करो। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, जंप का मतलब होता है छलांग लगाना, तो जंप लगाने की कोशिश करो, एंड स्विम अशोर और तैर कर समुद्र के किनारे जाने की कोशिश करो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। गॉड हेल्प्स यानी कि जो गॉड है वो मदद करता है, दोज उनकी, हु हेल्प देमसेल्फ जो अपनी मदद आप करते हैं, यानी कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। बट लेकिन द मर्चेंट डिड नॉट लिसन, लेकिन जो व्यापारी था डिड नॉट लिसन, उसने नहीं सुना। यहाँ पे डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। लेकिन जो व्यापारी था उसने नहीं सुना। ही स्टेड ऑन द शिप, स्टे का मतलब होता है रहना, तो सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य। तो ही स्टेड ऑन द शिप, वो शिप पर भी रहा। सून जल्द ही, द शिप ड्रॉन्ड, ड्रॉन का मतलब होता है डूबना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ड्रॉन्ड। लेकिन जो जल्द ही जो शिप थी वो डूब गई, एंड द मर्चेंट डाइड, और जो व्यापारी था डाइड, वो मर गया। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।